तीन नकाबपोश बंदे 3 खूबसूरत लड़कियों के पीछे खड़े थे। ये तीनों लड़कियां सरदार सीरा की बीवियां थीं और वो ही इनकी प्यास बुझाता था। तीनों लड़कियां बेहद डरी हुई थीं क्योंकि आज तीनों की बलि दी जाने वाली थी। सरदार सीरा हर साल लड़कियों से शादी करता था और फिर 1 साल बाद सूरज को खुश करने के लिए उनकी बलि दे देता था। पहाड़ी कबीले का मानना था कि सूरज को बलि देकर खुश रखना जरूरी है। अगर सूरज नाराज हो गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। जल्दी ही सूरज नजर आने लगा और बलि की तैयारी शुरू हो गई। एक लड़की डर कर भागने की कोशिश करती है और नकाबपोश उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की अपनी जान बचाना चाहती थी लेकिन भागने के चक्कर में वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाती है। सीरा अब बाकी की 2 लड़कियों की बलि देने वाला था। एक लड़की डर के मारे कांप रही थी जबकि माया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। सूरज भी सिर पर चढ़ आया था जिस कारण कभी भी बलि दी जा सकती थी। इसी बीच एक जोरदार तूफान चलने लगता है। पहाड़ी कबीले वाले तूफान से बचने के लिए छुपने लगे थे। ये तूफान इतना जोरदार था कि देखते ही देखते कई लोगों की जान ले लेता है। माया भी मौका देखकर भागती है और तूफान में फिसलकर पहाड़ी की चोटी पर फंस जाती है। वो कभी भी नीचे गिर सकती थी। तूफान के कारण वो खुद को ज्यादा देर संभाल नहीं पाती और नीचे समुद्र में गिर जाती है। तूफान के कारण समुद्री लहरें भी खतरनाक रूप ले लेती हैं। माया को तैरना तो आता था लेकिन तूफान के कारण वो ज्यादा देर तक तैर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ मच्छी कबीले की एक बोट भी तूफान में फंसी हुई थी। उनकी नजर जैसे ही डूब रही माया पर पड़ती है तो तारा नाम का लड़का पानी में कूदकर माया के पास आता है। वो जल्दी जल्दी माया को बोट पर लाता है जिस कारण माया की जान बच गई थी। उधर सीरा सूरज से माफी मांग रहा था क्योंकि वो उसे माया की बलि नहीं दे पाया था। तीसरी लड़की को उसने मार दिया था। सीरा सूरज से वादा करता है कि वो अपनी प्यारी बीवी माया को जल्दी ही ढूंढ लेगा और फिर उसकी बलि देगा। दूसरी तरफ तारा और माया मच्छी कबीले में पहुंच गए थे। तारा की बीवी का नाम सिनो था और वो तारा को देखकर खुश हो गई थी। मच्छी कबीले वाले माया को ध्यान से देखने लगे। माया के बाल सुनहरी थे जबकि उनके बाल काले रंग के थे। इसी बीच एक बड़ा सा डायनो कबीले पर हमला कर देता है। कबीले वाले जल्दी जल्दी लकड़ियों को आग लगाकर डायनो के सामने रख देते हैं ताकि वो डर कर आगे न आए। कबीले वालों के पास एक खास तरह का तेल था और वो उसी से आग लगा रहे थे। उन्होंने डायनो को रोकने की काफी कोशिश की मगर डायनो लकड़ियों की आग से नहीं डरता और कबीले में तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। तारा जल्दी जल्दी जमीन पर तेल गिराता है। डायनो उसी की तरफ आ रहा था। उसके पैर जैसे ही तेल पर आते हैं तो तारा जल्दी जल्दी तेल में आग लगा देता है। देखते ही देखते डायनो को आग ने घेर लिया जिसके बाद वो जलकर मर जाता है। आज कबीले वालों ने एक डायनो को मार दिया था जिस कारण पूरा कबीला जश्न मनाने लगता है। सरदार योगा भी तारा की दिलेरी से खुश था इसलिए वो भी जश्न का मजा लेता है। अगली सुबह माया अपने लिए घर बनाने लगी थी। तारा उसके लिए खाना लाता है जिसे देखकर माया खुश हो जाती है। तारा ने माया की जान बचाई थी इसलिए माया उसे चाहने लगी थी। उधर सीरा ने भी अपनी टीम तैयार कर ली थी ताकि वो हर हाल में माया को ढूंढ सके। जल्दी ही सीरा की टीम माया को ढूंढने लग जाती है। ये लोग जाने अनजाने में मच्छी कबीले की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। यहाँ माया अपना घर बना रही थी। कुछ देर बाद तारा मच्छी पकड़ने चला जाता है जबकि सीरा की टीम मच्छी कबीले में पहुँच जाती है और माया सीरा को दूर से ही देखकर छुप जाती है। माया छुपकर उसे देखने और सुनने लगी थी। सीरा सभी को बताता है कि उसके कबीले की एक लड़की भाग गई है और वो उसे ही ढूंढ रहा है। सीरा की बात सुनकर माया भाग जाती है। तारा की बीवी सिनो सीरा को माया का घर दिखाती है। उसकी बात सुनकर सीरा के बंदे घर में आते हैं मगर उन्हें घर में माया नहीं मिलती। माया तो अपने घर से दूर निकल आई थी। सीरा के कहने पर उसके कुछ बंदे माया के पीछे जाते हैं। ये लोग माया के पैरों के निशान देखकर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। ये लोग भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। माया एक पेड़ पर छुपी हुई थी जिस कारण ये लोग उसे देख नहीं पाते। इसी बीच एक बड़ा सा सांप एक बंदे को पकड़ लेता है। उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। बंदे की मौत के बाद पहाड़ी कबीले वालों को लगने लगा कि सूरज उनसे नाराज है इसीलिए उनका साथी मारा गया। जल्दी ही पहाड़ी कबीले वाले एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। इस गुफा में एक खतरनाक डायनो था और वो सीरा के बंदों पर हमला कर देता है। उसके हमले से सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सीरा बेसब्री से अपनी टीम का इंतजार कर रहा था मगर उसे क्या पता था कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। कुछ ही देर बाद तारा भी कबीले में वापस आ जाता है। सिनो उसे सब बताती है कि सीरा माया को ढूंढने यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी सीरा से मिलता है। तारा को उसके इरादे नेक नहीं लगते इसलिए वो चोरी चोरी अपनी टीम लेकर माया को बचाने चल पड़ता है। उधर माया रात बिताने के लिए डायनो के अंडों में छुप जाती है। इस जगह पर कई अंडे थे। एक अंडा तोड़कर एक छोटा सा डायनो भी बाहर निकल आता है। अगली सुबह अंडे देने वाली डायनो भी माया के पास पहुँच जाती है। माया को अंडे से बाहर निकलते देखकर वो माया को अपना ही बच्चा समझने लगी थी। वो माया से लाड प्यार करने लगती है और माया को भी उसका प्यार करना अच्छा लगता है। कुछ ही देर बाद माया छोटे डायनो के साथ खेलने लगी। छोटा डायनो भी उसे अपना ही समझ रहा था इसलिए वो उसके साथ खेलकर खुश था। उधर तारा की टीम ने छोटे डायनो की माँ पर हमला कर दिया था।
उनकी आवाजें सुनकर माया भी उसी तरफ जाती है और वो तारा को डायनो से लड़ते देख लेती है। माया जल्दी जल्दी डायनो को पुकारती है, जिसके बाद वो रुक जाती है और मौका देखकर तारा छुप जाता है। इसके बाद जब माया डायनो के सामने आती है तो तारा बाहर आकर डायनो पर हमला करने की कोशिश करता है। तारा को माया और डायनो के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो माया को बचाने के लिए डायनो को मारना चाहता था। माया जल्दी जल्दी तारा को रोकती है और फिर डायनो को शांत करती है। माया की हरकत देखकर तारा उसे स्पेशल लड़की समझने लगा। माया डायनो से बिल्कुल भी नहीं डरी थी, जिसे देखकर तारा को भी उससे प्यार हो गया। डायनो को शांत करवाने के बाद माया उसे अपने साथ चलने को कहती है और दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में आते ही तारा माया के तरबूजों पर टूट पड़ा और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। दूसरी तरफ सीरा अपनी पूरी टीम के साथ माया को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने मच्छी कबीले वालों को समझा दिया था कि सूरज को खुश करने के लिए माया की बलि देना जरूरी है। मच्छी कबीले वाले उसकी बातों पर यकीन कर उसका साथ देने लगे थे, जिस कारण सीरा की टीम काफी बड़ी हो गई थी। मच्छी कबीले वाले समुद्र में माया को ढूंढ रहे थे, जबकि पहाड़ी कबीले वाले माया को पहाड़ों पर ढूंढ रहे थे। उधर माया और तारा अपनी ही बातों में लगे हुए थे। जल्दी ही सीरा की टीम दोनों को ऊपर से घेर लेती है। सीरा माया को अपने पास बुलाता है, मगर वो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। दोनों समुद्र की मदद से सीरा से बचना चाहते थे, मगर दोनों को ये नहीं पता था कि तारा का कबीला भी उनका दुश्मन बन चुका है। समुद्र से निकलकर दोनों पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगे। सीरा की टीम इतनी बड़ी थी कि वो चारों दिशाओं से दोनों पर नजर रख रही थी और इन दोनों की हर खबर सीरा तक पहुंच रही थी। तारा और माया भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर सीरा की टीम दोनों को पकड़ लेती है। इसी बीच माया को अपनी औलाद समझने वाली उसकी डायनो माँ भी आ जाती है। उसे देखकर सभी डर गए थे। सीरा की टीम माया को छोड़कर भागने लगती है, जिसके बाद डायनो माया को उठाकर चली जाती है। कुछ देर बाद तारा मच्छी कबीले में था और सीरा उसकी बलि देने वाला था। वो सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था और इसी बीच समुद्री किनारे से बड़े बड़े क्रैब्स बाहर आने लगते हैं। बाहर आते ही वो सभी को खाने लगे। देखते ही देखते समुद्र में इतना जोरदार तूफान आता है कि सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। तारा अपनी बीवी सिनो से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे छोड़कर भाग